जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, बाबा जयमल सिंह जी के बारे में। बाबा जी महाराज के समय में टेढ़े में बहुत दुकान नहीं थी। आटा दाल आदि के सिवा और कोई भी चीज पास के गांव में नहीं मिलती। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्खी राम जी से लिखवाते थे, कई बार खुद भी लिखते थे। सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था। सदा खाना, सदा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेषता थी। यही भोजन का जरूरी हिस्सा था। परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी। जो बीवी वो बनाती थी खा लेते थे। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीवी रुकवो चिंता करने लगती और बहराइच से आने वाली सत्संगियों से कहती, भाई बाबा जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं है। बाबा जी तथा आने वाली संगत के लिए बीवी रुकवो खाना बनाती और पानी भर कर लाती। बाबा जी की उन्होंने बहुत सेवा की और उनके चरणों में बीवी रुकवो का बहुत प्यार था। इसीलिए बीवी जी का ख्याल था कि वह बाबा जी के बाद गुरु गदी उनके घर में ही रहे और वह बाबा जी के भाई जीवन सिंह के पुत्र स्वामी सिंह को गदी दिलाना चाहती थी। बाबा जी महाराज बीवी रुकवो को समझाते कि बीवी यह चीज के लायक नहीं है और इसे जल्दी ही गुजर जाना है। बाबा जी के बाद जल्दी ही स्वामी जी की मृत्यु हो गई। बाबा जी के 2 भाई थे, जीवन सिंह और दान सिंह। दोनों का बाबा जी से बड़ा प्रेम था और सत्संग में बराबर आया करते थे। 2 बहनें बीबी ताबो और बीबी रजू थी। बीबी ताबो शुरू से जानती थी उनके भाई जयमल सिंह जी साधारण मनुष्य नहीं है और अपने परिवार के लोगों से कहा करती थी कि ये मेरे भाई बड़ी करनी वाले महात्मा हैं। बाबा जी के चोला छोड़ने के कुछ समय बाद भाई दान सिंह गुजर गए और उसके कुछ समय बाद उनके दूसरे भाई भी चोला छोड़ गए। इस समय बाबा जी के परिवार या वंश का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। बाबा जी महाराज भजन करने पर हमेशा बहुत जोर देते थे। सीधे साधे सरल हृदय लोगों में भजन की लगन भी थी। हुजूर महाराज जी कभी कभी सत्संग में उस समय के अभ्यासियों की बातें सुनाते थे। महाराज जी बाबा जी महाराज के पास आए। उन दिनों मच्छर और राम दीता नामक को जाट भंडाल गांव से आया करते थे। अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्होंने बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं होते, वे अपने काम काज को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें रोज अंतर में बाबा जी के दर्शन होते थे। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, गुरु भी उनकी कभी कभी आजमाइश करता है। एक बार उन्होंने
मक्की बोई हुई थी और फसल भी बढ़ रही थी। एक दिन रहट से पानी लेने की उनकी बारी थी। रामदीता बोला, मच्छर, आज बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं हुए? मच्छर ने कहा, मुझे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आज पानी ना दिया तो मक्की सूख जाएगी। रामदीता बोला, सूख जाए तो गुरु की ही तो है, सूख जाने दो। यह कहकर दोनों दोबारा भजन में बैठ गए। जब अंदर बाबा जी के दर्शन हुए तो उठकर पानी दिया। हुजूर महाराज सावन सिंह जी जब डेरे आते तो बाबा जी हमेशा उन्हें अपनी कोठरी में ठहराते थे। उन दिनों डेरे में सिर्फ 2 चरपाई थी। एक तो बाबा जी महाराज की चरपाई और दूसरी बीबी रुकबो की चरपाई। बीबी रुकबो की चरपाई बहुत छोटी थी। सब संगत जमीन पर सोती थी। सर्दी में लोग पराली बिछाकर उस पर खेस या चादर बिछाकर सोते थे। गर्मी में जमीन पर चटाई खेस बिछा लेते थे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी बाबा जी के पलंग के नीचे फर्श पर ही सो जाते थे। बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद हुजूर बड़े महाराज जी कभी उस कोठरी में नहीं सोते थे। वह जब भी डेरे आते तो बाबा जी की कोठरी में भजन करने जरूर बैठते थे। बाद में जब कोठरी की जगह कमरा और मौजूदा इमारत बनाई तब हुजूर ने इस बात का खास ख्याल रखा कि बाबा जी महाराज का पवित्र कोठरी मलबे में से कुल ईंटें, मिट्टी, पत्थर आदि का एक कण भी बाहर न जाए। उन्होंने बाबा जी की कोठरी की दीवारों और छत की सारी मिट्टी, ईंटें आदि उसी जगह प्लिंथ फर्श में दबा दी और उस पर बाबा जी का कमरा बना दिया। इसीलिए इस इमारत का फर्श इतना ऊंचा है। बाबा जी महाराज का पलंग और बिस्तर अब भी इसी कमरे में उसी स्थान पर रखा है। हुजूर महाराज जी जब भी नामदान देने जाते या डेरे से बाहर दौरे पर जाते तो जाने से पहले बाबा जी के कमरे में कुछ देर भजन में बैठा करते थे। यही नियम सरदार बहादुर महाराज भी और महाराज चरण सिंह जी का भी रहा। बीबी रल्ली सुनाया करती थी कि एक बार स्वामी जी महाराज ने अपना साल बाबा जी को बख्शा। वह साल बाबा जी कभी कभी ओढ़ते थे। चोला छोड़ने से कुछ समय पहले बाबा जी ने वह साल हुजूर महाराज सावन सिंह जी को दे दिए। हुजूर अक्सर भंडारे के अवसर पर उसे ओढ़कर सत्संग में तशरीफ लाते थे। बाद में हुजूर महाराज चरण सिंह जी कभी कभी बाबा जी महाराज के भंडारे के दिन वो साल को ओढ़कर सत्संग में पधारते थे। स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद बाबा जी, माता राधा जी तथा चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी के पास आगरा जाते रहते थे। कई बार आप हुजूर महाराज सावन सिंह जी को भी साथ ले जाते थे। माता जी, चाचा जी तथा उनका पूरा परिवार बाबा जी के प्रति बहुत प्रेम भाव रखता था तथा आपकी इज्जत करता था। यह प्रेम आगरा से आए तथा लिखे पत्र में साफ जाहिर होता है। एक बार सेठ प्रताप सिंह जी का बाबा जी के पास पत्र आया कि चूंकि सत्संग में फिराक बंदी और गृहबंदी होती जा रही है, इसीलिए सब मिलकर एक सदर सभा कायम करे जिसमें आप सभी एक मेंबर हो। इसके जवाब में बाबा जी ने जो लिखा वो सेठ प्रताप सिंह जी की ओर से जो पत्र आया उसका जिक्र हुआ। महाराज सावन सिंह जी को लिखे अपने नवंबर 1902 के पत्र में इस प्रकार: आगरा से जवाब, चाचा जी का हुक्मनामा।
आया था कि 10 मेंबरों के लिए तुम दस्तखत कर दो, जो कि तय हुआ है। मैंने चाचा जी से यह अर्ज की कि मैं हुजूर स्वामी जी दीनदयाल को और आपको और महाराज चेत सिंह और सुदर्शन सिंह और स्वामी जी के वंश के सिवा किसी को नहीं मानूंगा। पीछे माना नहीं, ना आगे मानूंगा। फिर वह हुक्म दोबारा वापस हुआ कि इस तरह चाहिए था, तुम्हारी प्रीति और प्रीत देखनी थी, सो देखी और बहुत खुश हुए। बाबा जी महाराज के समय में स्वामी जी महाराज की वाणी हिंदी में छप चुकी थी, लेकिन बाबा जी की इच्छा थी कि पंजाबी में भी सार वचन कार्तिक और सारवच छंदबंद छप जाए। सन 1901 में बाबा जी के स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी से आज्ञा लेकर सार वचन कार्तिक व छंदबंद दोनों पुस्तकों को पंजाबी में छपवाने का आदेश दिया। बाबा जी महाराज अपने पत्रों में हुजूर महाराज सावन सिंह जी की इनके प्रकाशन के बारे में बराबर लिखते रहते। आपका आदेश था कि जो पोथी सेठ प्रताप सिंह जी के पास से आई है, उसमें एक मात्रा भी इधर से उधर ना हो। इसलिए सिलसिले में अपने एक पत्र में आपने लिखा, और इतना फर्क जरूर हो, यह ना लिखा जाए कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि बाबा जी महाराज फरमाया करते थे कि स्वामी जी ने उपदेश तुलसी साहेब हथरस वाले से था। 1903 में दोनों पुस्तकें पंजाबी में छपवाए आ गई। बाबा जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा बहिर्मुखी क्रियाओं की मनाही करते थे। संतों के फोटो चित्र आदि की पूजा के बारे में भी आपके विचार स्पष्ट थे। आप बार बार हुक्म देते थे कि फोटो की पूजा करना गलत है, और यहाँ तक फरमाते थे कि मेरी फोटो कोई सत्संगी न रखे। एक बार कुछ सत्संगियों ने आपसे अर्ज की कि हुजूर, आगरा में स्वामी जी महाराज की समाधि बनाई जा रही है और वे लोग चंदा भी मांग रहे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया, संतों की तालीम की उनकी असली यादगार समाधि के द्वारा संत जिंदा नहीं रहते। समाधियाँ तो बहिर्मुखी साधना की ओर ले जाती है। स्वामी जी का उपदेश तो हमेशा अंतर्मुख अभ्यास का ही रहा है। फिर बाबा जी ने अपने सत्संगियों को हुक्म दिए कि मेरे बाद मेरी समाधि हरगिज न बनाना। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की कमाई से बाबा जी हमेशा डेरे में रुपया लाते थे। कुआं छोटा और बड़ा, सत्संग घर, कई कोठरियों कमरों आदि में अधिकांश रुपया हुजूर की सेवा में से ही लगा है। आगरा में स्वामी बाग में जो कोठरियाँ बनी, उसमें भी हुजूर की सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। कई बार हुजूर पहाड़ों में अपनी नौकरी के समय वहाँ से गर्म कपड़ा अथवा इसी प्रकार की वस्तुएं सेठ प्रताप सिंह जी के लिए बाबा जी के पास भेजा करते थे। बाबा जी उन्हें आगरा भेजते और चाचा जी बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार करते। बाबा जी कई बार हुक्म से फरमाते कि अपनी महिमा सिंह वाला की जमींदारी में से कुछ अनाज डेरे जरूर भेजा करो। बाबा जी के हुक्म के अनुसार हुजूर लंगड़ के लिए गेहूं, मक्की आदि अनाज बराबर भेजते रहते थे। जब हुजूर महाराज जी ने सिरसा में जमीनें खरीदी, तो वहां से आप लंगड़ के लिए हमेशा सामान भेजते रहते। यह सिलसिला आज भी जारी है और हुजूर के परिवार की ओर से हर साल सैकड़ों मन सामान ट्रकों में भरकर लंगड़ के लिए भेजा जाता है। राय साहब मुंशी राम जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि हुजूर
महाराज सामन सिंह जी फरमाया करते थे कि सेवा बड़ी खुशकिस्मती से मिलती है और कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हुजूर के नाम नहीं लिया था तो अपनी सारी कमाई अपनी माताजी के सामने लाकर रख देते थे। कभी अपनी पत्नी को नहीं दी। अगर पत्नी मांगती तो आप फरमाते कि माताजी से ले लो। जब नाम ले लिया तो घर वालों से कहा दिया कि अब गुरु का अधिकार पहले है। जो तनख्वाह में से खर्च के बाद बचता आप बाबा जी के सामने लाकर रख देते। वे जो मुनासिब समझते घर वालों को दे देते और बाकी साध संगत की सेवा में खर्च कर देते। इसी तरह डेरे में कुआं, छोटा और बड़ा सत्संग घर, कुठड़िया, रसोई वगैरह सब बाबा जी ने हुजूर की सेवा में से बनवाई। इस बात का जिक्र करके हुजूर फरमाते थे कि उस सब सेवा के फलस्वरूप आज बाबा जी ने लाखों रुपए सालाना की आमदनी लड़कों को बख्शी है। एक बार बाबा जी महाराज हुजूर के साथ मरी पहाड़ पर तशरीफ ले गए। हुजूर के बगले के सामने मौजपुरी अथवा मोक्षपुरी का पहाड़ था जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान था। वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारों की ओर इशारा करके हुजूर ने अर्ज की, महाराज जी देखिए कितने सुंदर पहाड़ है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि मैं पहले इस जगह को देख चुका हूँ। हुजूर ने सोचा कि शायद बाबा जी सैनिक सेवा के समय अपनी पलटन के साथ वो यहाँ आए होंगे। जब पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिए कि नहीं, इससे भी पहले यहाँ का आ चुका हूँ जब ये पहाड़ बने भी नहीं थे और इस जगह मैदान था। बाबा जी महाराज कई बार फरमाते थे कि अकाल पुरुष आपको इससे पहले कभी भी जीवों को सचखंड ले जाने के लिए भी यहाँ भेजा चुका है। एक बार बाबा जी महाराज के पास 3 पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ में विषय में आपस में मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जयमल सिंह जी के पास चले, वह बड़े ऊंचे महात्मा है और अंदर जाते हैं। जब आए और अपनी शंका बताई तो बाबा जी ने सरलता पूर्वक कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, परंतु उनको साधारण बातचीत के सिलसिले में पूरी बात समझा दी। तब उन्होंने विनती की कि महाराज जी हमें नाम दो। बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। यह सुनकर बाकी पंडित तो चले गए पर एक रह गए। उसने नाम मांगा, बाबा जी ने दिया। 6 महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि यह सूरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है। कुछ महीने बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं है, आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो। वह चला गया। कई दिन बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे तो वहीं पंडित रास्ते में मिला और जिद करने लगा कि यहाँ एकांत में मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद न छोड़ी। इस पर बाबा जी ने उसे वहीं बिठाया और अपनी जड़ा सी तवज्जो दी। जब तवज्जो दी तो वह चिल्लाकर एक ओर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। बाबा जी ने फरमाया
कि अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। बोला कि अंदर करोड़ों बिजलियाँ टूट पड़ी थी। फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र में 3 साल बाकी है, चाहे भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। आप फरमाते थे कि संत से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वो ठीक समझेंगे, खुद अंदर ले जाएंगे। यह साखी हुजूर महाराज सावन सिंह जी कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। एक बार बाबा जी महाराज सत्संग के लिए अम्बाला तशरीफ ले गए। वहाँ मोतीराम टेलर मास्टर बड़ा प्रेमी सत्संगी था। बाबा जी उसके यहाँ ठहरे, कुछ दिन सत्संग करते रहे। बाबा जी का सत्संग सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक रिश्तेदार हुकुम सिंह रोज सत्संग में आता था। उसने नामदान के लिए विनती की, परंतु बाबा जी ने उसे टाल दिया। हुकुम सिंह ने मोतीराम के आगे नाम प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक बड़ा आदमी है, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर यह नाम ले ले तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। यह सोचकर उसने बाबा जी से अर्ज की, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिए। लेकिन भाई मोतीराम ने बहुत आग्रह किया। इस पर बाबा जी ने फरमाए कि चाहे 1000 जीवों को नाम दिला लो, पर हुकुम सिंह के लिए जिद न करो, क्योंकि इसके कर्म बड़े खस्त है। भाई मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म रह गए तो फिर दुनिया में इसके लिए और कौन सी जगह है। बाबा जी महाराज का विचार अम्बाला में 1 महीना रहकर सत्संग करने का था, परंतु मोतीराम के बहुत हठ करने पर आपने फरमाया, अगर तुम इस नाम दिलाना चाहते हो तो नाम मैं दे दूंगा, लेकिन फिर यहाँ और नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठ न छोड़ा, बोला, अच्छा महाराज जी, मैं सत्संग ब्यास आकर सुन लूंगा। इसलिए दूसरे दिन बाबा जी ने तंगा मंगवाया लिया, अपना बिस्तरा बांधकर उसमें रखवा दिया। हुकुम सिंह को नाम दिया और फौरन तांगे में बैठकर स्टेशन चले आए। ब्यास के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर रुकी तो इत्तेफाक से हुजूर महाराज सावन सिंह जी स्टेशन पर ही मिल गए। आपने बाबा जी से अर्ज की, हुजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, हुजूर तशरीफ़ ले चले और दर्शन देते जाए। बाबा जी ने फरमाया, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा और तुम इस इतवार डेरे भी मत आना। महाराज जी का नियम था कि जब भी छुट्टी पर घर आते तो हर इतवार को बाबा जी के सत्संग और दर्शन के लिए डेरे अवश्य जाते। आप फौरन हुए कि आज क्या बात है। पहले तो कभी बाबा जी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, परंतु आज्ञा का पालन करते हुए आपने गांव चले आए। जब बाबा जी डेरे पहुंचे तो उन्होंने इतना तेज बुखार चढ़ा कि नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर, ऐसा लगने लगा कि शायद बचेंगे नहीं। 12 दिन इतना तेज बुखार रहा कि सब घबरा गए। शरीर ऐसे तपता था कि पास खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका सेंक लगता था। बीबी रुकवो तथा दूसरे सत्संगियों ने दवा लेने के लिए अर्ज की। आपने फरमाया, मैं 12 दिन कोई दवा नहीं लूँगा। बीबी रुकवो रोने लगी। बाबा जी ने फरमाया, अभी मैं जाता नहीं हूँ तो फिक्र न कर। 12 दिन बाद बुखार उतरा। जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी करीब 13-14 दिन बाद अगले इतवार को डेरे पधारे तो आपको बाबा जी के खस्त बीमार होने का पता चला। आपने अर्ज की, हुजूर, आपने मुझे आने में रोक दिया,
अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने उत्तर दिया, बच्चों आपसे बर्दाश्त नहीं होना था, इसलिए मैं टाल दिया। जब हुजूर ने पूछा कि इस खास तकलीफ का कारण क्या था, तो बाबा जी महाराज ने बताया कि हुकुम सिंह के कर्म इतने खस थे कि काल ने उसे 7 जन्म तपती हुई शिला पर तपाना था। मोतीराम ने हठ करने पर हमें उसके कर्म उठाने पड़े। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने इस बात का हुकुम सिंह को जीवन भर पता न लगने दिया। उसके देहांत के बाद इसे प्रकट किया गया। जय गुरुदेव।